स्टूडेंट्स, आज जिस टॉपिक के बारे में बातचीत करने जा रहा हूँ, जो टॉपिक आज हम सब मिलके सीखेंगे, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अक्सर टीचर्स ये टॉपिक इग्नोर करते हैं, सिखाते नहीं हैं, ये कह के कि ये तो तुमने पक्का पहले सीखा होगा। यहाँ तक कि दूसरों को इल्ज़ाम देने का अधिकार मुझे भी नहीं है। आपकी पढ़ाई को ऑलमोस्ट 10 महीने बीत चुके हैं। मई में आपका क्लास शुरू किया था मैंने, हम मार्च में हैं। मैंने भी इतने ड्यूरेशन में आप लोगों को कभी ये टॉपिक नहीं करवाया है, तो दूसरों पे पत्थर मारने से पहले हमें खुद को देखना चाहिए। बट मैं पर्पसफुली जानबूझ करके इस टॉपिक को हर साल सिलेबस के आखिर में ही करवाता हूँ। रीजन बीइंग, थोड़ा सा मेथोडोलॉजिकल बनना पड़ता है। जिन टॉपिक्स के मार्क्स ज्यादा होते हैं हमें पहले वहां फोकस करना है, इसीलिए एक एक करके सारे बड़े स्कोरिंग टॉपिक्स आप लोगों को करवाए, राइटिंग स्किल्स में, ग्रामर में, और सबसे आखिर में क्योंकि छोटे टॉपिक बच जाते हैं जहां पे एक एक मार्क का वेटेज होता है। सॉरी, तो ये टॉपिक इसी वजह से पीछे रह जाता है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि ये टॉपिक मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं या मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सारे ही टॉपिक है, हम इसको छोड़ देते हैं, ऐसा समझिए, बाकी रख देते हैं। रीजन सिर्फ इतना है कि इसका वेटेज उतना नहीं है, बट एज इट इज पार्ट ऑफ आवर सिलेबस वी हैव टू डू इट। बट बिफोर स्टार्टिंग टुडेज टॉपिक, आई वुड लाइक टू कंफर्म इट फ्रॉम यू। आप सबने आर्टिकल राइटिंग के 10 एग्जाम्पल्स की वर्कशीट मैंने आपको भेजी थी। आई होप आप सबने देख ली होगी। अगर देख ली हो तो हाथ ऊंचा कर देंगे प्लीज, ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको मिल गई पीडीएफ। 10 एग्जाम्पल्स की वर्कशीट आप लोगों के लिए मैंने भेजी है। ग्रुप अगर आप चेक करेंगे तो उसमें मैंने ये आपके लिए वर्कशीट रखी है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है, आयुष, विदित, दिव्या, आप तीनों ने नहीं देखी है बेटा अभी तक? हाँ राजा, नहीं सर, नहीं। तो देख लेना। मैंने 10 एग्जाम्पल्स उसमें आर्टिकल राइटिंग के दिए हैं ऑन वेरियस टॉपिक्स, इंक्लूडिंग फीमेल चाइल्ड एजुकेशन टू फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया एंड ऑल अदर थीम्स। कुल मिलाकर 10 एग्जाम्पल्स आप लोगों के लिए रखे हैं, तो थोड़ा एक जनरल आइडिया मिलेगा, क्योंकि टॉपिक नया है, आप लोगों ने पहले सीखा नहीं है, इस वजह से। चलिए, अब समय गंवाए बगैर अपने मुद्दे पे लौटते हैं। स्क्रीन शेयरिंग शुरू कर रहा हूं। बेटा, हमारे टॉपिक का नाम है आज ये स्टार्ट किया था कि नहीं, खाली इतना बता दो। बाकी है सर। बाकी है ना? वेरी गुड। तो टॉपिक का नाम है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नाउ व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? ध्यान से देखिएगा, क्या कहती है डेफिनेशन? अ सेंटेंस which conveys strong emotions or feelings through specific words is known as एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जो स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग्स को स्पेसिफिक शब्दों के इस्तेमाल से करे, उसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब सबसे पहले पता करना है स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या होते हैं। एंगर,
happiness, shock, surprise, disbelief, sadness, sorrow, love and affection, regret, hatred. ये कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस मैंने आप लोगों के सामने रखे हैं। जरूरी नहीं है कि सारे रख पाऊं क्योंकि बहुत सारे इमोशंस हैं, लेकिन मोर और लेस जो इमोशंस हमारे रूटीन में, हमारी रोजाना जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं, वो मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे रखे। तो कौन से शब्दों से कौन सा इमोशन शो होता है? वर्ड्स दैट कन्वे डिफरेंट इमोशंस। जैसे व्हाट और हाउ है, तो ये कन्वे करते हैं शॉक, एंड सरप्राइज। व्हाट और हाउ जो है ये शॉक और सरप्राइज कन्वे करते हैं। आप में से कोई मुझे बता सकता है क्या फर्क है शॉक में और सरप्राइज में? कैन एनीवन टेल मी? Something which happens suddenly is a shock. Surprise more or less refers to something which is good or pleasant, जो अच्छा लगे। शॉकिंग अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। सरप्राइज अच्छे ही होते हैं। हम बोलते हैं ना सरप्राइज सरप्राइज, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है, तो ये अच्छे ही होते हैं, प्लेजेंट ही होते हैं। हाँ, कई बार कुछ लोगों के प्लेजेंट सरप्राइज दूसरे लोगों के लिए अनप्लेजेंट हो सकते हैं, तो वो अलग बात है। बट यूजुअली, अच्छा, अब आइए दूसरे शब्दों की तरफ फोकस करते हैं। उसी तरह से एक शब्द है ओ, ये रिप्रेजेंट करता है रिग्रेट। एक शब्द है अलास, इट रिप्रेजेंट्स डेथ, मृत्यु। उसी तरह से हाँ, हुर्रे, दिस इंडिकेट्स विक्ट्री। ब्रावो, bravery, oh my god, disbelief, oh my god, say disbelief, wow, disbelief। समझे बेटा? तो ये सर्टन इमोशंस है जो मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं, और भी कई सारे हैं, लेकिन फिलहाल जिनके बेसिक एग्जांपल्स मैं आज आप लोग को करवा रहा हूं वो मैंने आपके सामने रख दिए। ठीक है, अब आइए इनके कुछ एग्जांपल्स करते हैं। What an amazing dress she is wearing. How beautifully she has described love in her poems. Oh,
I should have informed you. मुझे आपको बताना चाहिए था. Alas, my grandmother is dead. Hooray! We have won the match. Bravo! You gave your best shot. तुमने अपनी पूरी मेहनत दिखा दी. Oh my God! How can you do that? तुम कैसे कर सकते हो? Wow! This looks amazing. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं. अब सबसे पहले फटाफट इतना बोर्ड वर्क कॉपी कर लीजिए तो मैं यहाँ से आगे का काम करूँगा. प्लीज जैसे कंप्लीट हो जाए चैट में लिखिए डन सर.
सर 1 मिनट ऊपर करो ना पूरा। हाँ बेटा। सर स्टार्टिंग से 1 मिनट खाली डाउन कर देना, वर्गा रह गया। जिनका कंप्लीट हो गया हो सब लिखो डन सर। सर हाँ बेटा। सर एकदम ऊपर स्क्रॉल करो ना, स्टार्टिंग के 1 2 रहेगा। हाँ सर हो गया। अब आइए हम दूसरी टाइप की तरफ भागते हैं। सर 1 मिनट बाकी है। ओके ओके ओके। हाँ बेटा कर लो, कंप्लीट कर लो, कोई जल्दी नहीं। इसको इसको खाली इसको कन्वर्ट करना है या खाली बताना है बेटा पहले कि एक्सक्लेमेटरी है कुछ? सी वी विल डू वन थिंग। पहले एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है वो देख लो, उसके बाद असर्टिव भी करवा रहा हूँ वो देख लो, फिर ट्रांसफॉर्म करना सिखाऊंगा ना बेटा। जैसे आपको याद हो ट्रांसफॉर्मेशन में हमने किया था, पहले कंपाउंड समझो, कॉम्प्लेक्स समझो, फिर इनको ट्रांसफॉर्म कर पाओगे ना बेटा। आई होप सबका वर्क कंप्लीट हो चुका होगा। कविशा शैल वी मूव अहेड बेटा? यस सर। ओके। नाउ एक्सक्लेमेटरी के बाद जो दूसरा टाइप है जो हमें तंग करता है वो है असर्टिव सेंटेंस। अब ये असर्टिव सेंटेंस क्या है, ध्यान से देखिएगा। A sentence which conveys a statement, क्या कन्वे कर रहा है? स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट क्या है? नीदर इंटरोगेटिव नॉर एक्सक्लेमेटरी। जो सेंटेंस इंटरोगेटिव ही नहीं है, एक्सक्लेमेटरी नहीं है, इज असर्टिव सेंटेंस। अब ये सेंटेंस अफर्मेटिव भी हो सकता है या फिर एज वेल एज नेगेटिव भी हो सकता है। तो कोई भी साधारण सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस है। आइए उसके कुछ एग्जांपल्स दूं। आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये एक स्टेटमेंट है, असर्टिव सेंटेंस। शी हैज नेवर स्टोलन अ थिंग, assertive sentence. This is indeed a difficult problem. Assertive sentence. You should save some money. Assertive sentence. They have taken a right decision. Assertive sentence. तो कोई भी ऐसा सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वो असर्टिव सेंटेंस है। फटाफट लिख लो बेटा।
मुझे नहीं चाहिए बेटा। जाओ। कंप्लीट करो बड़ा है जल्दी, तो फिर आज एक दो एग्जाम्पल करके ही जाएं। अरे हाँ सॉरी, पहले इंट्रोगेटिव भी तो समझाना पड़ेगा। Okay. Now, before we move forward, मुझे आप लोगों से पूछना है, इंट्रोगेटिव का कॉन्सेप्ट तो याद है ना बेटा आप लोग को? हाँ रजब? यस सर। ओके, थोड़ा सा उसको ब्रश अप कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा कोई भी सेंटेंस जो क्वेश्चन की फीलिंग को रिप्रेजेंट करे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो टाइप्स आपको करवाए थे, जनरल एंड स्पेसिफिक। आई होप सो आपको याद होंगे। आप में से कोई मुझे बता सकता है व्हाट यस सर। जनरल एंड स्पेसिफिक? जस्ट 1 मिनट गाइस। जनरल में सॉरी बेटा कविशा, हाँ आप बोलिए प्लीज। जनरल का आंसर यस और नो में आता है, स्पेसिफिक का हम लोग डिटेल में देते हैं। वेरी गुड। आयुष, और क्या अंतर है जनरल और स्पेसिफिक में बेटे? दिव्या आपको पता है बेटा? जनरल क्वेश्चन जो है वो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, कैन, शुड। जबकि स्पेसिफिक क्वेश्चंस WH वर्ड से बनते हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हुज, हुम, ये सब। तो आज आप लोगों को सबसे पहला काम क्या करवा रहा हूं, एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव करवा रहा हूं, देन हम आगे का वर्क करेंगे और एग्जाम्पल्स हमारे पास हैं, उन्हीं से हम आंसर्स क्रिएट करेंगे। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन exclamatory to assertive। मेरे साथ लिखते जाइएगा, आखिरी 10 ही मिनट है तो फिर पीछे से तकलीफ होगी। ये हमने 8 क्वेश्चन लिख लिए, मैं 5 ही सॉल्व करवा रहा हूं, ज्यादा नहीं। ओके, नंबर 1, व्हाट एन अमेजिंग ड्रेस शी इज वेयरिंग। अब इसमें स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दिखाने के लिए एडवर्ब्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वेरी, रियली,
ऐसे शब्द, जैसे शी इज wearing a really amazing dress. तो ये आपका बन गया एक्सक्लामेटरी से असर्ट, समझे बेटा। दूसरा, हाउ ब्यूटीफुली शी रियली क्यों हाँ बेटा, सर, ये रियली क्यों लिखा? एम्फसिस करने के लिए। अब यहाँ पे एडवर्ब्स का इस्तेमाल होता है। व्हाट इज एन एडवर्ब? एनी वर्ड दैट इंक्रीजेस द वैल्यू। अगर हम रियली, वेरी, इंडीड इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग रिप्रेजेंट नहीं होगी बेटा। याद रखो, ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही फंडा होता है, जब भी एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करो तो मीनिंग इंटैक्ट रहनी चाहिए। अगर मैं ऐसा लिखूं सिर्फ शी इज वियरिंग एन अमेजिंग ड्रेस, तो वो सेंटेंस की वैल्यू नहीं बढ़ा पा रहा, जबकि ऊपर वाले में व्हाट एन अमेजिंग ड्रेस शी इज वेयरिंग, तो जो वर्ड रियली है ना बेटा, वो उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। इसीलिए रियली, वेरी, इंडीड इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। आइए एक और करवाता हूं। How beautifully she has described love in her poems. She has described love very well, yeah, very beautifully in her poems. तो इंट्रोगेटिव से अब ये देखो, oh, I should have informed you. I regret that I should have informed you. इसके दो आंसर्स दे रहा हूं। या फिर I regret not informing you at that time. यार मुझे दुख है, मुझे तुम्हें इन्फॉर्म करना चाहिए था, तो मैं इस चीज से दुखी हूं। चिंता मत करिए, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ज्यादा आपको एग्जांपल्स आएंगे। 100 से ज्यादा सेंटेंसेस मैंने एक्सक्लेमेटरी के, असर्टिव के लिए और इंट्रोगेटिव के लिए रखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिस ही करवाऊंगा आप लोगों को, ये सिर्फ बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। Alas, my grandmother is dead. It is really sad that my grandmother is dead. Hooray, we have won the match. We have won the match. ये क्या रह गया बेटा? हाँ बेटा, अगर सिर्फ लिख दे वी हैव वन द मैच, तो उसकी जो स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली फीलिंग है वो चली जाती है। इसके लिए ही, जैसे मैंने आपको ऊपर वाले सेंटेंसेस में बताया है, स्ट्रॉन्ग इमोशन को कैरी करने के लिए सर्टेन वर्ड्स को ऐड करना पड़ता है। वी हैव वन द मैच, बोलिए इसमें कौन सा वर्ड ऐड करेंगे ताकि इसकी फीलिंग एनहांस हो जाए? Indeed. हाँ Indeed. ना, वी आर हैप्पी, हम बहुत खुश हैं, दैट वी हैव वन द मैच। ऊपर पढ़ो, हुर्रे का क्या लिखा है मैंने? विक्ट्री, जीत। जीत क्या देती है? खुशी। फटाफट कॉपी कर लो बेटा, 4 मिनट ही बचे हैं। यहां से आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग थोड़ी देर में शेयर करता हूं।